हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि यदि पशु का जो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस स्थिति में भी उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है तो उस स्थिति में, और इस तरह की बीमारियां जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उस तरह की बीमारियों को भी वह इंजेक्शन कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ रहे। इस तरह के इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो वेटरनेरियन हैं बार बार इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस तरह के केस के लिए गाभिन पशुओं के लिए कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है जो सेफ रहता है। तो आज की वीडियो के अंदर उस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए, कितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं, यानी आपको उस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, पशुओं में टेम्परेचर आपने देखा होगा कि कई बार यदि आपकी जो गाय है या भैंस है या छोटी भेड़ बकरियां हैं उनमें इस तरह का टेम्परेचर रहता है। कई बार तो उसमें पशुओं को बुखार रहती है, कई बार नहीं रहती। आप इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं फिर भी उन पशुओं का टेम्परेचर नहीं टूट पाता है, यानी टेम्परेचर उनके शरीर में रहता ही रहता है। यदि जिन पशुओं का टेम्परेचर अप डाउन रहे, जिसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहे और बढ़ता रहे कहीं भी घटता रहे, इस तरह की स्थिति यदि पशु में देखने को मिल रही है, और यदि आप जो इंजेक्शन यदि जो टेम्परेचर तोड़ने वाले इंजेक्शन लगा रहे हैं फिर भी पशुओं में आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनेरियन से ज़रूर करवा लेना चाहिए। उस तरह के केस को आसानी से आप उस इंजेक्शन लगा करके उस पशु को ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ जैसे यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी है लेकिन पेशाब के साथ खून आ रहा है, यदि खून आ रहा है या पेशाब का रंग ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, मटमैला सा यदि आपको लग रहा है, भूरा कलर हो रहा है, तो भी आप उस स्थिति में वह इंजेक्शन पशु में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इस तरह के इंजेक्शन होते हैं जो यदि पेशाब के साथ खून आ रहा है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन लगाए नहीं जाते। लेकिन जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु में भी यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसकी डोज उन पशुओं में लगवा सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में देखा होगा कि जिस तरह से कहीं पर यदि जू चिचड़ किलनी है, जिस एरिया में जू चिचड़ या एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, उसकी वजह से पशु में कई बार जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाते हैं, यानी किसी भी तरह का प्रोटोजोआ जनित रोग हो, उसमें आप उन इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। जिस तरह से यदि पशु में बेबीसियोसिस हो गया तो बेबीसियोसिस में यदि पशुओं का टेम्परेचर है वह हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने के साथ कई बार पेशाब के साथ खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। और पशुओं की किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यदि आपको पूरा डिटेल से जानना है बेबीसियोसिस रोग के बारे में तो मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। इस तरह के रोग के अंदर उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, पशुओं की आंखें लाल हो जाती हैं, पशु एकदम सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कई बार पशुओं में खड़े होने या बैठने में भी दिक्कत करता है, और कई इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से पशुओं को यदि समय पर इलाज नहीं मिल पाता है तो पशुओं की हालत ख़राब हो जाती है। इसी तरह से बेबीसियोसिस, थिलेरियोसिस, ट्राइपेनोसोमोसिस, इस तरह के जो डिजीज़ यदि प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ जनित रोग यदि पशु में हो जाएं तो उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। जिस तरह से यदि पशु में सरा हो गया, सरा में आपने देखा होगा कि समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो कई बार पशुओं की जान भी चली जाती है। यदि आपने शुरुआती स्टेज में यदि सिम्टम्स पहचान लिए, अब सरा रोग के क्या सिम्टम्स हैं, देखो हर रोग के बारे में यदि मैं सिम्टम्स बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। हर रोग के बारे में मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियो बनी हुई है कि सरा रोग के क्या सिम्टम्स होते हैं, अदर जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाए तो उसमें किस तरह के लक्षण पशुओं में देखने को मिलते हैं, वह आप जाकर के देख सकते हैं और पशुओं का इलाज अपने वेटरनेरियन से करवा सकते हैं। अब देखो कौन सा इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन कितनी डोज देनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। जो ये इंजेक्शन आता है ये इंजेक्शन है विरबैक का प्रोजोमिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है प्रोजोमिन, जिसके अंदर साल्ट आता है डायमिनिचिन डाइएचुरेट। बेरिनिल में एचुरेट आता है, इसमें डाइएचुरेट आता है। ये इंजेक्शन एंड फिनाजोन।
ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटेरिनियन से करवा सकते हैं। अब ये डायमेनाजिन डाइच्यूरेट इंजेक्शन है, ये इस तरह का ये इंजेक्शन आता है जो आपको दिख रहा है। ये 30 ml की वाइल आती है। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 10 से 15 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 10 से 15 kg है तो उससे आप सिर्फ 1 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसी के साथ यदि 400 kg बॉडी वेट है जिन पशुओं का, तो आप इस इंजेक्शन की डोज 30 ml तक भी दी जा सकती है। यानी 30 ml का जो एक इंजेक्शन है, जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो गाय भैंस हैं, उनमें एक साथ इंट्रामस्कुलर यानी ये सिर्फ और सिर्फ मांस में लगता है। इस इंजेक्शन को कभी भी भूल करके इंट्राविनस यानी नस यानी खून में नहीं लगाना है, नहीं इस इंजेक्शन को आपको सबकट लगवाना है। या जिन पशुओं का बॉडी वेट यदि बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। देखो कई बार इस तरह की स्थिति होती है, जैसे यदि पशु में सिम्टम्स प्रोटोजोआ जनित रोग है और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन की डोज बढ़ाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो उसमें 50 ml तक भी ये इंजेक्शन पशुओं में लगाया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल पशु होते हैं उनमें आप 30 ml की डोज दोनों साइड में, 15 ml आपको गर्दन के एक भाग में, 15 ml आपको गर्दन के दूसरे भाग में। देखो ये इंजेक्शन आपको गर्दन में लगाएंगे तो बैटरी जेल मिलेगा, मिड नेक में लगाना है, डीप इंट्रामस्कुलर आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप 48 से 72 घंटे के बाद में ही इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपने आज ये इंजेक्शन लगा दिया तो आप कंटिन्यूटी उस पशु को ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये इंजेक्शन 3 दिन या 2 दिन, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो 2 दिन बाद में रिपीट किया जाता है। इस इंजेक्शन को कभी भी यदि आप जो बता रहा हूँ, इस इंजेक्शन के साथ जिस तरह से दर्द के इंजेक्शन आते हैं, एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, निमोस्लाइड, पैरासीटामोल, मिलोक्सिकेम, पैरासीटामोल इंजेक्शन साथ में आपको नहीं लगाने हैं। ये एक अकेला ही इंजेक्शन पशु में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है तो ये काम कर देता है। देखो जहाँ तक हो सकता है, और अदर यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिस प्रकार से पशु में लगवाते हैं तो उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है तो उसमें प्रयोग की जाती है। यदि आप लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करें तो बैटरी जेल देखने को मिलता है जिसमें लॉन्ग एक्टिव ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यानी ऑक्सी एल इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। देखो इस इंजेक्शन की यदि डोज यदि कम लगा रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यदि आप जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप 15 ml इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 kg के लगभग हो गया, 350-400 kg के लगभग है, तो आप उन्हें 30 ml ये इंजेक्शन की डोज लगवाएं ही लगवाएं। रही बात ये इंजेक्शन वेटेरिनियन से ही लगवाएं, पशुपालक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। ये इंजेक्शन पशुओं का टेम्परेचर तोड़ने के तौर पर प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट में बताऊं तो। और प्रोटोजोआ जनित रोग यदि पशु में हो जाए तो उसको ये कंट्रोल करने का ये काम करता है। यदि इस इंजेक्शन से प्रोटोजोआ जनित रोग ठीक नहीं होता है, टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।